बस करते हैं और भी कई बातों का आदान प्रदान उसमें हो जाता है। आज नेता प्रतिपक्ष नहीं है, जयपुर में बूंदी गए हुए हैं कांग्रेस के सांसद, तो क्या उनका बैठक की महत्वता उनका रह सचेत तक आएगा, सचेत तक आएगा वो उनको देखना। उनको 3 दिन पहले बता दिया था, उनको मैनेज करना चाहिए। अच्छा गढ़ साहब, क्योंकि सदन का प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण होता है, तो ऐसे में हंगामेदार नहीं हो और हंगामा हो तो सार्थक हो, तो इस बात को लेकर भी चर्चा रहती है इसमें। हाँ, इसमें होती है कि अनावश्यक हंगामा नहीं हो। उनकी जेन्युइन बातों को हम सुनते ही हैं। वो पहले ही बता दें ये बात हमारी है, तो हम पहले ही उसके लिए तैयारी कर लेंगे। कोई स्टेटमेंट चाहिए, कोई जवाब चाहिए, वो पहले से तैयारी कर लेते तो हंगामे की नौबत ही नहीं आए। हंगामे में टाइम खराब करके फिर बात तो आखिर वही होनी है, तो प्रयास हम यही करते हैं। क्या लगता है, ये पिछली बार भी हुई थी, लेकिन पिछली बार आपने भी देखा और हमने भी देखा, सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसके बाद की जब सदन चला उसके बाद की स्थिति आपको भी मालूम है। नहीं, वो कई परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि कई बार नहीं चाहते हुए भी हंगामा हो जाता है। कई बार परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि हंगामा करना पड़ जाता है उनको भी, और उनको भी अपनी राजनीति भी उनको चलानी है, तो वो सब कई कारण होते हैं उसमें। पर प्रयास ये रहता है कि हंगामा नहीं हो, और हो तो जल्दी से जल्दी सुलझ जाए। क्या राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है दलों की, उस वजह से ये सारा सब कुछ होता हंगामा? या सबका अपना, इस विषय में नहीं बोलना अच्छा है, बाकी सबका अपना अपना एजेंडा होता है। व्यक्तिगत एजेंडा भी कई बार होता है, पार्टी का एजेंडा भी कई बार होता है, तो कई बार हंगामा नहीं करते हुए भी करना पड़ता है, और कई लोग जानबूझ के करते हैं, वो अलग विषय है। तो केवल विधानसभा का अध्यक्ष का प्रयास ये है कि शांतिपूर्ण सदन से चले। कितने दिन न केवल विधानसभा अध्यक्ष, बल्कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सारी सरकार ये चाहती है कि शांतिपूर्वक सत्र चले, ताकि जनता के मुद्दों पर अच्छी बहस हो और कुछ आउटपुट निकल कर आए। संभावना क्या लगती है, कितने दिन सदन चलने की संभावना है? मेरे ख्याल से 10 तारीख 11 तारीख तक तो चलना चाहिए। ठीक, थैंक यू। ये थे जोगेश्वर गर्ग, जिन्होंने कहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी तमाम। तो देखिए, आज अब से कुछ ही देर में ये महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक जो है वो शुरू होने वाली है, और लगातार विधायकों का, नेताओं का वहां पर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस बैठक में मौजूद रहेंगे, और अब से कुछ ही देर में सर्वदलीय बैठक शुरू होगी। स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। इस बैठक में सभी दलों के जो विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे, क्योंकि 1 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, और ऐसे में इस बैठक में सभी दलों से, सभी नेताओं से आग्रह किया जाएगा कि जो विधानसभा सत्र है उसमें मुद्दे भी उठाए जाएं और शांतिपूर्ण तरीके से सत्र की कार्यवाही चले। फिलहाल आपको बता दें कि 1 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। उससे पहले आज ये सर्वदलीय बैठक, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, इस बैठक में मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद रहेंगे। स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। मंत्री जोगाराम पटेल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बैठक में शामिल होंगे, और इसके अलावा ये बैठक जो है ये काफी महत्वपूर्ण कई लिहाजों में मानी जा रही है। हालांकि विधानसभा सत्र से पहले इस तरह से सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, जिसमें सभी दलों से आग्रह किया जाता है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सत्र की कार्यवाही चलाएं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, आपसे कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है, फिलहाल कौन कौन बैठक के लिए पहुंच चुके हैं? देखिए, अभी बैठक में जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है वो सदन के प्रमुख लोग होते हैं, जो सदन को आगे सुचारू रूप चलाने की उनकी जिम्मेदारी होती है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में ये बैठक होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अभी शामिल होंगे। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग भी पहुंच चुके हैं। विपक्ष के नेता के तौर पे जो टीकाराम जूली को बुलाया गया है, रफीक खान को बुलाया गया है, संसदीय कार्य मंत्री को बुलाया गया है, कि ऐसे तमाम जो प्रमुख लोग हैं उनको बुलाया गया था। और खास मकसद इस बैठक का ये होता है कि विधानसभा सत्र में जब बैठक शुरू हो तो किसी बात पे असहमति, सहमति की स्थिति बनती है और हंगामे की स्थिति बनती है, तब हंगामा ना हो, उससे बचने के लिए पहले से तैयारी की जाती है कि कोई भी गतिरोध सदन के अंदर होने वाला है
तो उसको पहले सदन के बाहर ही उसको पाट लिया जाए, ताकि सदन के अंदर जो गतिरोध बने, जो हंगामे की स्थिति बने, वो देखने को ना मिले। हालांकि ये पिछली बार बजट सत्र से पहले भी बुलाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी हंगामे की स्थिति बनी। जैसा अभी कुछ देर पहले जोगेश्वर गर्ग जो मुख्य सचेतक है, उन्होंने बताया कि हंगामा करना कई बार मजबूरी भी हो जाता है, कई लोगों को बताना भी होता है। वो एक अलग पहलू राजनीतिक दृष्टि से हो जाता है कि अलग अलग मुद्दों पर जनता तक मैसेज पहुंचाने के लिए कि विपक्ष जनता के लिए ये कर रहा है, ये लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए भी इस तरह की हंगामे की स्थिति बन जाती है। लेकिन जो ये पहल की गई है निश्चित रूप से सराहनीय है, क्योंकि उसमें जो प्रमुख नेता है पार्टियों के, तमाम दलों के प्रमुख नेताओं को यहाँ पर बुलाया गया है। वो इस बात पर चर्चा करेंगे, सहमति जताएंगे। विपक्ष की कोई डिमांड होगी अलग से, क्योंकि ये सत्र छोटा है, करीब 7 से 8 बैठकें इस सत्र के दौरान होगी और इस सत्र के दौरान जो बिल पास होंगे, 3 ऐसे बिल हैं जो कि प्रवर समिति को पिछले बजट सत्र के दौरान दिए गए थे, वो बिल सदन के पटल पे आएंगे। इसके अलावा धर्म विरुद्ध अंतरण का जो मामला है, उस मामले का जो बिल था वो रखा गया था, वो भी इसमें आएगा। इसके अलावा 3-4 अन्य बिल भी आएंगे। तो कुल मिला के सरकार अपना जो कामकाज है वो पास कराएगी और उससे पहले आज ये 12:30 बजे कुछ देर बाद ये बैठक विधानसभा अध्यक्ष कक्ष में होने जा रही है। जी बिल्कुल सुधीर, और देखिए चाहे बैठकें हों, लेकिन बावजूद इसके कई बार सदन में हंगामा देखने को मिलता है। लिहाजा इस बार भी कई मुद्दों को लेकर के जो विपक्षी दल हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश ये भी की जाएगी कि इस बैठक में उन तमाम जो मुद्दों को लेकर के बातचीत बन सके और शांतिपूर्ण तरीके से उनको सदन के पटल पर भी रखा जाए। बिल्कुल, सदन के पटल पे आना और उस बात पे सरकार के द्वारा उसका जवाब आना, वो सबसे बड़ी बात विपक्ष की रहती है कि अगर जिस मुद्दे को विपक्ष ने उठाया और उस मुद्दे पर जवाब सरकार की ओर से आ जाता है, तो विपक्ष ये मानता है, अपनी सफलता को मानता है। सफलता का द्योतक है सरकार की ओर से जवाब का आना। अगर सरकार की ओर से कोई जवाब या कोई व्यवस्था नहीं की जाती किसी भी मुद्दे के ऊपर, तो फिर विपक्ष हावी होने की कोशिश करता है, वेल में आता है, नारेबाजी करता है और इस बीच जो है ना कामकाज में गतिरोध पैदा होता है। लेकिन अगर पहले ही ऐसे मामलों में सहमति बन जाती है कि हम इन मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे, उनके प्रस्ताव जिस भी दिन जो कार्य योजना होती है उसकी पहले ही सूचना दे दी जाती है, चाहे शून्यकाल के पर्ची के माध्यम से उठाए जाने वाले हो, स्थगन प्रस्ताव के द्वारा हो, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के द्वारा हो, या फिर किसी विधेयक की पारण की अवस्था पर बोले जाने वाली बातें हो, इन तमाम बातों का जो है वो पहले ही। और इस बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी कि आज जो है इस बैठक में विधायक जयकृष्ण पटेल की सदस्यता पर भी फैसला किया जाएगा, क्योंकि सदाचार समिति जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। देखिए, मैं आपको साफ कर दूं, ये जो बैठक हो रही है वो किसी तरह से जयकृष्ण पटेल के मामले में नहीं हो रही है। केवल विधानसभा सदन जो चलेगा, जो 1 सितंबर से होने वाला सदन है, उसकी तैयारियों के संबंध में, उसके मंथन के संबंध में शांतिपूर्वक ये सदन चले, उसको लेकर है। जहां तक सदाचार कमेटी की रिपोर्ट की बात है, वो 2 बजे विधानसभा अध्यक्ष को दी जाएगी, जो सभापति है सदाचार कमेटी के कैलाश शर्मा, वो देंगे। लेकिन इसमें अंतिम निर्णय की उनकी सदस्यता रहेगी जाएगी, ये सब जब सदन आउट होगा, वो रिपोर्ट सदन के अंदर ले होगी, यानी रखी जाएगी पटल पे। कोई प्रस्ताव इस तरह का उनकी सदस्यता का आएगा, तमाम किसी सदस्यता बर्खास्त करने के लिए या सदस्यता निलंबन करने के लिए या उसको किसी तरह का पनिशमेंट देने के लिए, बिल्कुल सुधीर, यानी कि कुल मिलाकर अभी सर्वदलीय बैठक होनी और उसके बाद 2 बजे जो है सदाचार समिति की रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सर्वदलीय बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।